नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आप सभी को वो तारीख भी याद होगा, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में जिस तरीके से देखने को मिला देवरिया में कि किस तरीके से वहां खूनी संघर्ष हुआ। पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है और हत्या कौन करता है इसका पुष्टि नहीं हो पाता है। तब तक प्रेमचंद यादव के घर वाले, उनके रिश्तेदार पहुंचते हैं और दुबे परिवार के घर पे हमला बोल देते हैं और हमला इस कदर बोलते हैं कि 5 लोगों की वहां पर हत्या कर देते हैं। मामला हाईलाइट होता है, प्रशासन कार्रवाई करती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और कुछ आरोपियों को अभी भी ढूंढ रही है। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और उस श्रद्धांजलि सभा में अब वो मामला राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। एक पक्ष दूसरे को टारगेट कर रहा है तो दूसरा पक्ष दूसरे को टारगेट कर दे रहा है। अब ये कहीं ना कहीं से ब्राह्मण परिवार और यादव परिवार का तुलना दे करके राजनीति की जा रही है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मामला कहां तक जाएगा, कब तक ये राजनीति होती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं लगा जा सकता। तो इसी सब मुद्दाओं पे बात करेंगे कि प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई किया, घरों का फरमाइश करवा दिया और आज के तारीख में बुलडोजर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, उस राजनीति पर लखनऊ की जनता क्या कुछ सोच रही है। कोई ये छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला था। 6 लोगों की हत्या होती है, एक पक्ष की तो 5 विपक्ष की। सर, जिस तरीके से देवरिया में 2 अक्टूबर को एक तरफ लोग महात्मा गांधी का जयंती मना रहे थे तो वहीं पर वहां खूनी खेल भी चल रहा था और अब वो मामला जो है राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसे मामलों में राजनीति करना उचित है? सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ 2 इशू है। ये हम समझते हैं कि 2 विचारधारा इसमें विशेषकर काम कर रही है। पहला तो एक जातीय उन्माद की विचारधारा वहाँ काम कर रही है और दूसरा उसमें धार्मिक विचारधारा, धार्मिक उन्माद की विचारधारा भी कंपटीशन में अपना एंट्री करा चुकी है। माने हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता क्या कर रही है, आम जनता को उस घटना के पीछे उसकी क्या ओपिनियन है, आम जनता वहां क्या सोचती है, आम जनता का सरकार से अपेक्षा क्या है, आम जनता का पुलिस से अपेक्षा क्या है। अभी यहां जो घटनाक्रम है, एक परिवार का 5 लोगों की हत्या हो जाती है, छठा जो है जिंदगी और मौत में जूझ रहा है। कुछ नेता अपनी दुकान को चमकाने के लिए, मने अब उनको नेता और दल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे आग को सुलगाने में मुख्य रूप से जो दल उस घटनाक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है, ये जनतंत्र के मंशा के विपरीत है, ये भारतीय दंड विधान का धारा के विपरीत है और ऐसे तत्वों के खिलाफ राजद्रोह के तहत इनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा करके इनकी जहां जगह है, अगर ये सरकार और पुलिस नहीं काम करती है तो जो आग सुलग रही है, जो आग में अवांछनीय तत्व घी डाल रहे हैं, ये सरकार की मंशा को, सरकार की पॉलिसी को, सरकार कह रही है कि हम पारदर्शिता ला दिए हैं, उसका एक एक करके सब जो एक एक उसकी धुरी है, एक एक करके सब नंगी हो जाएगी। और इसी तरह घटनाक्रम में
ये वर्गीय संघर्ष का संकेत देता है और इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। ऐसे तत्वों का पुलिस और प्रशासन का मनोबल को ध्वस्त कर देना चाहिए। हमने सुना किसी ने कहा कि साहब वहां लाठी भी चार्ज हुई। मैं सरकार का लाठी चार्ज का वेलकम करता हूं और लाठी चार्ज से ये काम नहीं बनेगा। ऐसे तत्वों को सरकार को चिन्हित करके और इनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की मांग करता हूं कि जो इस भूमिका में, जो उसके शहादत में, जो इसके सर्वनाश में राजनीति करता है वो नेता नहीं हो सकता, वो जालिम हो सकता है, वो समाज तोड़क हो सकता है, वो उग्रवाद को प्रोत्साहित कर सकता है। वो नेता और पार्टी नहीं हो सकता। नेता पार्टी इस तरह का कार्य नहीं कर सकते। एक पार्टी कह रहा है ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो वहीं दूसरी पक्ष कह रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही, जो बुलडोजर चलवाने का प्रक्रिया किया जाएगा वो कहीं ना कहीं से एक तरफा होगा। देखिए साहब, बुलडोजर चलेगा कहां? बुलडोजर चलेगा जब बुलडोजर 2014 का है आपका पाप की आग सुलगती रही। वहां का डीएम और एसपी, वहां का सारा मैनेजमेंट उस पे अपना रोटी सेकता रहा। तमाम लोग उस प्रक्रिया का दोहन करते रहे और करते 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 आकर के 2023 में एक ऐसा शक्ल वो घटना ले ली कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरह की न घटना हमको सुनने में मिली, न देखने में मिली। ये तो हम लोग सुन रहे थे कहीं हो गया, कहीं उधर हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की हत्या होती है। आप कैसे मीटिंग कर लेते हैं? कैसे आप 1000 10,000 के तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं और वही सारा पीएससी लगी रहती है, वही डीएम और एसपी और गृह सचिव छावनी बनाकर रहता है। ये क्या कर रहे हैं? ये किस बात का लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं? ये कहां लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं? हत्याएं होती जा रही है, उत्तर प्रदेश जलता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर त्राहिमाम कर चुका है। आप कहां काम कर रहे हैं? अरे नहीं, 1 घंटा के अंदर कोई गुंडा न क्षेत्र छोड़कर भाग जाए तो फिर आप बताइए 1 घंटा में राजनीति करेंगे आप देश के गरीबों के लाश पर? यही आपकी राजनीति की परिभाषा है और यही आपकी पार्टी है। जब हत्या होगी तब आप राजनीति करेंगे, जब आपका किसी का घर जलाया जाएगा तब राजनीति करेंगे। ऐसे तत्व बहरहाल ये सरकार तो आतंकवादियों का भी वेलकम करती है, ये सरकार उग्रवादियों को भी माला पहनाती है, ये सरकार गांधी का पुतला बना करके गोली मारने वाले को महिमा मंडित करती है, माला पहनाती है। तो ये सरकार में अगर ये नया काम नहीं कोई है, ये सरकार ने स्वयं अपने ही जाल बुनते 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 अस मोड़ पर प्रदेश को खड़ा कर दिया है कि प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा साहब। प्रदेश के पास वही बहादुर शाह जफर वाली लाइन कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। इसके पास कुछ नहीं बचा। इसके पास 6 हत्याएं हो गई। अब तक वहां का डीएम सस्पेंड नहीं हुआ, अब तक वहां का एसपी सस्पेंड नहीं होता है। वहां जातीय संघर्ष की आग सुलग रही है, वहां हजारों हजार लोगों की मीटिंग हो रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, यही लॉ एंड ऑर्डर है आपका। 6 हत्या के बाद आप जातीय संघर्ष का रूप दे दे और डीएम और एसपी अपने कुर्सी पर बना रहे, यही इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर चलता है क्या? एसडीएम सीओ सहित 9 लोग सस्पेंड किए गए हैं। 9 लोगों का सस्पेंड करने की बात नहीं है साहब, वो घाव का ऑपरेशन, उस जख्म का ऑपरेशन करने की बात है। और वो ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो घाव का स्पेशलिस्ट हो, जो घाव के उत्पत्ति से लेकर के और उसका अंत तक की सारी सर्जरी को ए से ले जेड तक पहचानता हो। ऐसे वैसे तो कोई आपके पास आईएएस और आईपीएस आज है नहीं, कोई नहीं है। जो आईएएस और आईपीएस ईमानदार है वो उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं,
अलग अपना ट्रांसफर करा लिए हैं। यहाँ तो कोई केवल आईपीएस के नाम पर कोरम पूरा किया गया है, आईपीएस के नाम पर जाति को प्रमाणित किया गया है। यहाँ कोई आईपीएस नहीं है। कोई एक आईपीएस का नाम बता दीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर को हम सुरक्षा मान ले कि हाँ ये चाल ले लेगा तो ये सुरक्षित अपने कैडर को मेंटेन कर लेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ केवल कमाने खाने वाले अब बच गए हैं। पद जो है कमाने के लिए जरूर बना था, जीने के लिए, लेकिन पद की एक गरिमा थी, पद के प्रति संविधान का एक उम्मीद थी, पद के प्रति जनता का अपेक्षा थी, तब वो पद गौरवान्वित होता था। ऐसे जाहिलों से पद का क्या लेना देना? कुर्सी पूरा करते रहो, वही बात करते रहो। कल सपा परसों भाजपा, जो आज सपा बो रही है कल सपा बोई थी, उसी के पाप में आज भाजपा पैदा हो गई। अब देखिए भाजपा अगर बो रही है तो कल कौन पैदा होता, उसका इंतजार करिए। जो लोग ब्राह्मण और यादव बेस कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ होगा, इसका खामियाजा और कितना लोगों को भुगतना पड़ेगा, इन सब बातों को ये राजनेता क्यों नहीं ध्यान देते? ब्राह्मण और यादव, देखिए साहब, ब्राह्मण और यादव, ये ब्राह्मण और यादव का जंग नहीं है, ये ब्राह्मण यादव का जंग नहीं है। तोल तो वही पकड़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये जो है आप समझिए कि ये दो धुरी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, करने वाली पार्टियां अपने को पेंटेड मान चुकी है। हम ही हैं तो हम ही हैं, तो एक तो शुरुआते से उसका लाभ ले ली है, और वो भी कोई कम नहीं होड़ में, वो भी लाभ लिए हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि इन्होंने अपने प्लेटफार्म को धार्मिक उन्माद में आहूत दे दिया है। न ये धरा के रह गए, न जमी के रह गए, ये तो स्वतः अपना कब्र को जीते जी खोद करके उसी में घुस गए हैं। तो अब रह गया सवाल कि उसकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ फिर मैं आपसे कह रहा हूं, वहां की घटना गंभीर है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उस ब्राह्मण परिवार को जितना मदद किया जा सके, प्रशासनिक तौर पर, पुलिस के तौर पर, एक सामाजिक तौर पर, और सर्व सद्भाव के रूप में उस ब्राह्मण को, वो पीड़ित परिवार के घाव पर, ये सबको जख्म पर मलहम लगाना चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। वहां न यादव खतरे में है, न पंडित खतरे में है, कुछ गुंडों का अस्तित्व खतरे में है, जो गुंडा आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और इन गुंडों को अब कुचलने का समय आ चुका है। ये सरकार को कुचलना चाहिए। वो किसी धर्म के नहीं है, वो किसी जात के नहीं है, ये अपराधी है, और अपराधियों को अपराधी की तरह प्रशासन को ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो ये हालात वहां बिगड़ सकती है, और थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तब पूर्वांचल में क्या होगा, काश हम और आप जितना सोच नहीं सकते। तो इस धुरी को दमन करने का अब समय आ गया है। प्रशासन को जम करके कड़ाई से कानून का पालन करना चाहिए, और ऐसे अवांछनीय तत्वों को गुंडा एक्ट और गैंगस्टर में जेल भेज देना चाहिए, ताकि ये आग सुलगाने में अपनी भूमिका न निभा सके। आपके चैनल से इस संदर्भ में, देवरिया घटना में, मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि जोगी जी को कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, कि ताकि अपराधी वहां से कोई खंडयंत्र का रूप न स्थापित कर सके। नहीं तो यह आग घातक होगी, पूर्वांचल के लिए घातक होगी। आज जब आग विस्तार रूप ले लेगी तो सरकार के बस का मामला नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जोगी सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए, वहां शांति स्थापित करना चाहिए, वहां लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से देवरिया में खूनी संघर्ष हुआ, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है और एक प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, मामला तूल पकड़ता है। अब तूल पकड़ने के बाद जब वहां पर पैमाइश कर दी गई, बुलडोजर की तैयारी कर ली गई, तो अब ये राजनीति की जा रही है कि एक तरफा कार्रवाई सरकार कर रही है। आपको लग रहा है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है?
इस प्रदेश की यही विडंबना रही है कि शुरू से जातवादी राजनीतिक दल जो ये छोटे छोटे खड़े हुए सिर्फ एक जाति को अपनी जाति को ही उस पर चल रहे हैं और उन्हीं का ये आतंक है कि जो ये शुरू से अराजकता में इसको धकेल दिया गया है। अब कितना बाबा उसकी वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को अधिकारी इतने निरंकुश हैं जो कि वो काम नहीं करना चाहते हैं और ये अधिकारियों की ही कमजोरी की वजह से ऐसी घटना हुई है। और वो सबको मालूम है कि अगला व्यक्ति बाहुबली था और वो सपा के शासनकाल में वो बढ़ता चला गया और न जाने कितनी ज़मीनों पे उसने कब्जा किया और इसी बेस पे पंडित जी की भी ज़मीन पे कब्जा किया था। वहाँ के शासन ने जो वहाँ के एसडीएम थे, डीएम थे, एसपी थे, इन लोगों ने और वहाँ थानाध्यक्ष ये सब पैसे बिके हुए थे। ये पैसे बिके होने कारण वो बराबर अपनी दरख्वास्त को आवेदन को देता रहा, सबके पास मांग करता रहा, लेकिन उसकी कोई ने नहीं सुना पैसे की वजह से। इसलिए उन सारे अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ये तूल पकड़ा रहे शुरू से पकड़ा रहे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनकी तरफ से जा रही हैं, कुछ उनकी तरफ से। ये समय ऐसा नहीं है कि जो उनके खिलाफ राजनीति की जाए और राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में और राजनीति के कारण आज ये उत्तर प्रदेश कहाँ पे जातियों में बट करके कहाँ पे खड़ा होगा। क्या जिन जातियों क्या के मुख्यमंत्री बने, क्या उन जातियों का भला हुआ पूरी तरह से? या उन जातियों का भला किया होता 30 साल में तो कम से कम समस्या समझ में आती। वो ना समस्या और खड़ा कर दिया और जातिवाद में बांट करके और गांव की जो वैमनस्यता थी और स्नेह था उसको बिगाड़ दिया इन लोगों ने। ये सब प्रेमचंद यादव की जो लड़की है वो तो आरोप लगा रही है, कह रही है कि जो देवांश है सत्यप्रकाश दुबे का लड़का, उसी ने हमारे पिताजी को मार करके जो है चला गया था, जबकि वो बता रहे हैं कि हम जो है पूजा करवाने गए थे। ये तो मनगढ़ंत कहानी है, एक आदमी नहीं मार सकता। हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, अब तो कि वहाँ पे हम थे नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के अगला व्यक्ति बाहुबली था, वहाँ पे गया है, कुछ ना कुछ बातचीत हुई। और जब आदमी किसी से परेशान होता है, जब जरूर से ज़्यादा परेशान हो जाता है तो कुछ ना कुछ वो कदम उठाता, वही उसमें हुआ है ऐसे में, और कुछ नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा कमी सिर्फ शासन की है, सरकार की नहीं, शासन की। जो अधिकारी थे, अधिकारियों की आपका मतलब है कि प्रशासन अगर लापरवाही ना की होती, अगर वहां पर कार्रवाई तत्काल कर देती तो आज ये जो है तस्वीर देखने को नहीं मिलती। और इस पे जितनी ही और गंदी मानसिकता के लोग जो राजनीति कर रहे हैं कि हम उनके साथ है, ऐसा नहीं। उसको कम से कम उसका जांच होनी चाहिए, किसी ने किसको किया स्पष्ट साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। और किसी ने किसके ऊपर अत्याचार किया, किसी ने किसकी जमीन को हड़पा, इसकी विधिवत जांच होगी तभी वो सामने आएगा। नहीं एक पक्ष दूसरे को बरी करता रहेगा, एक पक्ष दूसरे के साथ खड़ा रहेगा, जिससे तो कोई फायदा नहीं होना, फिर और आगे बढ़ जाएगा। और जो बढ़ेगा संघर्ष तो कितना भयंकर होगा तो प्रभु जान सकते हैं। चूंकि इन लोगों ने ऐसा बना करके रख दिया राजनीतिक पार्टियों ने कि जातिवाद में बांट करके इस देश को, प्रदेश को बंटाधार कर दिया। जिस विकास की बात होनी चाहिए, जिस शिक्षा की बात होनी चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा। अब जो थोड़ा बड़ा शासन योगी जी की कृपा से ये अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जाती है तो यही लोग खड़े हो जाते हैं धरना प्रदर्शन के कैसे हो रहा। तो इसलिए विपक्ष जो है दिशाविहीन हो चुका है और वो मनगढ़ंत सरकार के ऊपर वो लगाता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आप देख लेना 2024 में ये सब ठीक हो जाएगा, चूँकि जो बिगड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है 25-50 साल की, वो धीरे धीरे सुधरेगी। और बाबा हमको पूरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सही कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके ही चैनल से जनता को मालूम हो जाएगा। तो आपने देखा देवरिया रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत फतेहपुर गांव में जिस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ था, जहां पर 6 लोगों की हत्या हो गई थी, उसी संदर्भ में हम बात कर रहे थे यहाँ लोगों से कि अब वहां पे राजनीति शुरू हो गई है। कोई कह रहा है अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि जो उत्तर प्रदेश की शासन है वो कहीं ना कहीं से एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चल रही है, फलाना धमाका जो भी है। ये लोग जो है एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से यही लोगों से अपील करेंगे कि इस मामले पर जातिवादी न फैलाएं, ना उसमें यादव की गलती है और ना ब्राह्मण की गलती है। गलती उसमें है तो जो ज़मीन विवाद चल रहा था, उस ज़मीन विवाद के कारण इस तरह से घटना हुआ। और जिस तरीके से लोग राजनीति फैला रहे हैं, यादववाद बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से
देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे दर्शक वीडियो को देखें, जहां से भी देख रहे हो, वहां पर आप लोग सही तरीके से डिसीजन लें, किसी भी प्रकार से जातवादी के चक्कर में न पड़ें। आप अपने पड़ोसियों के साथ रहेंगे, वो किसी भी बिरादरी का है तो वो आप ही के काम आएगा। आप अपने गली मोहल्ले में या कहीं भी रहेंगे जो आपके बिरादरी से अलग है, वही आपके काम आएगा। आप एक इंसानियत दिखाइए, एक इंसान के रूप में रहिए, यही हमारा संदेश है। बाकी क्या आप सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।